नमस्कार। राजनीति में जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं कई बार इस लेवल पे पहुंच जाती हैं कि हर जो नेता है वो अपने आप को बड़े पद पर देखना चाहता है। हर दल जो है वो अपनी सीटों में इजाफा करना चाहता है, सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहता, क्योंकि हम बारंबार देखते हैं कि जितने भी राज्य स्तर के दल हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि बाकी राज्यों में भी अपनी ताकत को मजबूत किया जाए। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और ऐसे में कई दल ऐसे हैं जो लगातार इस जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी ताकत को मजबूत किया जा सके। आपको बता दें, इसी कड़ी में चिराग पासवान यानी एलजेपीआर के जो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, यहां पर एक बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है और लगभग सीटों के ऊपर उनके जो नेता हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कहां पर हम प्लस हैं, कहां पर हम माइनस हैं, किस तरह से हमें चुनाव में उतरना है, कौन कौन से चेहरे जो है हमें चुनाव में मदद कर सकते हैं। इस तरह की तमाम जो कैलकुलेशन है, तमाम जो सियासी गणित है, जो चिराग पासवान अब यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब तक ये समझा जा रहा था कि क्या चिराग पासवान सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये बात कह भर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो पुख्ता तौर पर ऐलान करते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में और मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में शामिल होगी। यहाँ पर हम अपने लिए एक मजबूत जनाधार इकट्ठा करेंगे और इसी बात को लेकर अब तमाम तरह की जो सियासी हलचल है उत्तर प्रदेश में, सियासी जो बयानबाजी है यहाँ पर वो भी शुरू होती हुई दिखाई पड़ती है कि अगर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आखिर नुकसान और फायदा किसको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है और एनडीए कुनबे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आखिर उनको सीटें कितनी दी जाएंगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह से 2022 में सुबह सपा और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं थी, इस दफा वो बीजेपी के साथ हैं, उनको कितनी सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा बाकी दलों की बात करें जो बीजेपी के साथ थे, जिनमें अगर हम जो अनुप्रिया पटेल की बात करें जो अपना दल एस की अध्यक्षा भी हैं, 2022 में उनको तकरीबन 17 सीटें दी गई और 12 पर उन्होंने जीत दर्ज की। इसके अलावा हम निषाद पार्टी की बात करें, वो भी जो है 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े, 6 सीटें उनके हिस्से में भी आई। अब जब दल बढ़ रहे हैं बीजेपी के साथ में, तो क्या यहाँ पर सीटों का बंटवारा होने में कहीं कोई दिक्कत होती हुई नजर तो नहीं आएगी। जाहिर बात है कि यहाँ पर इस दफा चिराग पासवान बढ़ रहे हैं, इस दफा सुबह सपा बढ़ रही है, इस दफा जयंत चौधरी बढ़ रहे हैं, जिनको सपा ने 33 सीटें दी थी 2022 में। इसके अलावा सुबह सपा को 18 सीटें दी थी, तो वो भी इस बात की उम्मीद करेंगे कि उनको लगभग उतनी सीटें मिलें। लेकिन इस बीच जब चिराग पासवान ये बात कह देते हैं कि हमें भी उत्तर प्रदेश में जाना है, उत्तर प्रदेश में जो है अपने आप को मजबूत करना है, और इसी बात को लेकर अब सियासी जो बखेड़ा है उत्तर प्रदेश में वो यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीएम योगी समेत तमाम जो बीजेपी आला कमान है इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं अब फंसता हुआ, उलझता हुआ दिखाई पड़ेगा कि किसको कितनी सीटें दी जाएं, कौन कितनी सीटों पर मान सकता है। इस बात की माथापच्ची अब यहां पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान इस पूरे मसले के ऊपर कहते हैं कि बिल्कुल पार्टी लोजपा रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे प्रभारी जो कि बिहार के भी प्रभारी हैं अरुण भारती जी, वो निरंतर संगठन को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। बिहार से हमारे सारे विधायक, नेता, सांसद अलग अलग जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने यह भी माना कि अभी उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी 2027 के चुनाव के शुरुआती दौर में है, लेकिन अपने काम को मुस्तैदी के साथ में करते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान कहते हैं अभी हम शुरुआती दौर में हैं, मुझे लगता है कि कुछ समय बीतेगा, धीरे धीरे हमारे भी कार्यक्रम वहां पर लगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद चुनावी दृष्टि से वहां क्या स्वरूप बैठता है उसके ऊपर मंथन किया जाएगा और अंतिम फैसला किया जाएगा। ये चिराग पासवान का कहना
है, जो अब तक ऐसा लगता था कि सिर्फ बिहार तक सीमित होकर रह जाएंगे। 2020-21 के आसपास तो ऐसा भी लगता था कि एलजेपीआर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके चाचा जो थे पारस, पशुपति पारस, उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2024 में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उनको 5 सीटें चुनाव में लड़ने को मिली और 5 पर उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनको जो है 19 विधायक उनकी पार्टी जीतती है, तो एक मजबूत पार्टी बन जाती है एलजेपीआर। उसके अलावा दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में भी सीटें जीतते हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि चिराग पासवान के पांव जो हैं वो धीरे धीरे बिहार से निकलकर आसपास के राज्यों में न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि वो खुद को मजबूत भी कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि चुनाव लड़ने की बात कह देना कि चलिए हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनका संगठन है, जो उनके सांसद, जो नेता हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि जो चिराग पासवान ने कुछ समय पहले कहा था वो यूं ही नहीं कहा था, बल्कि वो उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद गंभीर है, सीरियस है। इसी लिहाज से वो उत्तर प्रदेश में एंट्री करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। उनके तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम सांसद, विधायक उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन को मजबूत करने का काम करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अगर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में आते हैं तो किसका फायदा करेंगे और किसका नुकसान करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो वोट बैंक है आखिर वो किस तरफ अपना निगाह डालने वाले हैं। क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो क्या उनको जो है वोट में वो परेशानी खड़ी करते हुए नजर आएंगे? मायावती जो दलित समुदाय की राजनीति के लिए हमेशा से मशहूर रही हैं, क्या उनके वोट बैंक पे उनकी निगाह होगी? तो ये तमाम सारे सवाल हैं कि चिराग पासवान आखिर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उनका आने का मकसद क्या है? क्या वोट काटना है या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को मजबूत करना है? ये भी अब सवाल उभरता हुआ और उठता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के चीफ जो है मुकेश सहनी, वो भी उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी जो है पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रैली भी की थी। इससे पहले भी अगर बात करें 2022 में वो यहां पर चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। अब ऐसे में मुकेश सहनी से तुलना हो रही है कि जिस तरह मुकेश सहनी बड़े उतावले होकर उत्तर प्रदेश में आए थे कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका हाल बेहाल होता हुआ दिखाई पड़ा था, तो क्या कुछ वैसा ही हशर कहीं चिराग पासवान को तो नहीं हो जाए? क्योंकि चुनाव के ठीक 2-4-6 महीने पहले अपने आप को मजबूत करने का प्रयास क्या चिराग पासवान को सफलता दिला पाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर वो उत्तर प्रदेश में आते भी हैं तो क्या बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? और जो गणित हमने आपको बताया कि पहले ही बीजेपी के पास में कई सारे दल ऐसे हैं जो लगातार अपनी सीटों का दावा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुबह सपा की बात करें तो खबर आती है वो 30 से 40 सीटों की बात करते हैं। वहीं आरएलडी की तरफ से भी खबर आती है कि 40 से 50 या 45 सीटों की मांग वो कर सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जो पहले भी साथ रही हैं एनडीए कुनबे के, जिस तरह से उन्होंने 2022 में 17 सीटें दी गई, उन्होंने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, तो उनकी पार्टी की तरफ से भी ऐसा सुनने को मिलता है कि वो भी कम से कम 25-30 सीटों की मांग कर सकते हैं। संजय निषाद जिनको 2022 में 15 सीटें मिली, वो भी इस बार 20-25 सीटों की मांग कर सकते हैं। और ऐसे में जब चिराग पासवान की एंट्री हो रही है तो क्या उनको भी जो है बीजेपी कुछ सीटें देती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि अगर वो तमाम सीटों पर उतरेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे 1-2 सीटों पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की समूची सीटों को टारगेट करने का प्लान है और 403 सीटों पर हम खुद को मजबूत करना चाहते हैं। ये भले ही जो है कह सकते हैं कि सच के धरातल पर उतना बेहतर ना लगे कि चिराग पासवान आएंगे, 403 सीटों पर लड़ेंगे और बहुत बड़ा फायदा उनको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन उनके आने से कहीं ना कहीं वोटों में अंतर जरूर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चित रहते हैं, उनकी बयानबाजी वायरल होती रहती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के बीच में पड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही बात अब राजनीति के गलियारों में घूमती हुई दिखाई पड़ती है कि एक तो उत्तर प्रदेश में पहले ही एनडीए कुनबे में 5 से 6 दल दिखाई पड़ते हैं, अगर चिराग पासवान भी आ जाते हैं तो उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, ये बीजेपी समेत तमाम जो दल हैं उनके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि चिराग पासवान अगर अपने बूते अकेले बूते जाते हैं, अपने बूते चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, तो आखिर क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? पूर्वांचल की सीटों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक नाम तो है ही, तो जो वोट उनके आएंगे वो बीजेपी के हिस्से से कट भी सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं
कि चिराग पासवान ने जिस तरह धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया है, आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए भी वो मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश में भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो कई तरह की अगर मगर, कई तरह की अटकलें फिलहाल अभी चिराग पासवान को लेकर हैं कि क्या वाकई में वो उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमा पाएंगे, क्या वाकई में एनडीए कुनबे की तरफ से उनको सीटें मिलेंगी और क्या वाकई में अपने बूते वो चुनाव में जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन उससे पहले अपनी ज़मीन को, अपनी सियासी ताकत को कहीं ना कहीं आजमाना चाहते हैं चिराग पासवान। और ये ऐलान बिहार से करते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी वो पूरी जिम्मेदारी से कही थी, और जिस तरह चुनाव का माहौल बन रहा है वो चुनाव में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव में वो किस तरह से जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह चुनाव को लड़ते हुए नजर आते हैं। एकला चलो की नीति पर दिखाई पड़ेंगे या फिर एनडीए कुनबे के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल अब इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह धीरे धीरे अपना कद मजबूत कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी उनको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, या सिर्फ जो है अपनी पार्टी को बड़ा करने के मकसद के तहत वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं? क्या कहना है आपका, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार।